हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी एसएससी। आज हम इस वीडियो में हरियाणा ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी ज्योग्राफी की दूसरी वीडियो है। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि जो सीट 2025 होने वाला है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और इसी को ध्यान रख के वीडियो बनाई जा रही हैं। और ये बिल्कुल मैंने PYQ बेस बनाई है, PYQ को देख कर ही। तो चलो आज के सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का भौगोलिक आकृति कैसी है? तो ये PYQ है, पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, त्रिभुजाकार, आयताकार, चौकोर चौकोर, अर्धचंद्राकार। तो जो हरियाणा की जो जो भौगोलिक आकृति है वो आयताकार है, बी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हरियाणा का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव कौन सा है? तो इस तरह का ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, बनभौरी, भुड, आंसला, लोहगढ़। तो सबसे हरियाणा का सबसे ऊंचाई वाला गांव लोहगढ़ है और ये पंचकुला में स्थित है। पंचकुला, ठीक है जी। और ये शिवालिक पहाड़ियों में। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी मैं यहाँ बताते हुए चलूँगा जहाँ ज़रूरत होगी। ठीक है जी। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं थर्ड, कैथल जिले में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ऑप्शन है यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा। तो जो मारकंडा रिवर है जो ये कैथल से बहती है। कैथल और कुरुक्षेत्र से बहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, हरियाणा में बनगंगा नदी किस जिले में बहती है? तो ऑप्शन है फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर। तो ये महेंद्रगढ़ में बहती है और अरावली की पहाड़ियों से निकलती है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव, तौसाम पहाड़ी में किस किस धातु का अंश पाया जाता है? तौसाम पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, लोहा, तांबा, यूरेनियम, चांदी। तो यहाँ पे यूरेनियम मिलता है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें कोई भी यूरेनियम नहीं लगाएगा, ये चांदी पे जाएगा या तांबा पे जाएगा। तो यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तौसाम पहाड़ी कहाँ पे है? ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, हरियाणा की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख पवन तंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है पछुआ हवाएं, व्यापारिक हवाएं, मानसूनी हवाएं, समुद्र हवाएं। तो जो हरियाणा का है जो मुख्यतः ये मानसूनी है। ठीक है जी। मानसूनी हवाएं हरियाणा की जलवायु को प्रभावित करती हैं ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, हरियाणा में सबसे अधिक औसत वर्षा किस जिले में होती है? सबसे अधिक। और जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें सबसे सबसे कम वाला क्वेश्चन था। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, गुरुग्राम, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाड़ा। तो जो अम्बाड़ा में सबसे अधिक वर्षा होती है हरियाणा में, और कितनी होती है? 800 मिलीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। और सबसे कम सिरसा में होती है, कम। ठीक है जी, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रमुख झील दमदमा झील किस जिले में स्थित है? तो दमदमा झील ये ऑप्शन पढ़ते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, सोनीपत। तो ये गुड़गांव में है। एक तो दमदमा झील है कि सुल्तानपुर, सुल्तानपुर भी ये अब नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नाइन, हरियाणा में कौन सी प्रमुख खाड़ी है जो कृषि को प्रभावित करती है?
तो ऑप्शन पढ़ते हैं, मेवात खाड़ी, सिरसा खाड़ी, भिवानी खाड़ी, यमुनानगर खाड़ी। तो जो मेवात खाड़ी है वो कृषि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मल जल पुनर्चक्रण सीवेज रिसाइकलिंग हेतु हरियाणा का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? सीवेज रिसाइकलिंग के लिए ऑप्शन पढ़ते हैं, पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम, हरियाणा, हिसार। तो ये गुरुग्राम में ही लगा पहला रिसाइकलिंग, सीवेज रिसाइकलिंग औद्योगिक उद्योग जो लगा है, संयंत्र लगा जो ये गुड़गांव में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हरियाणा का सबसे शुष्क ड्राइएस्ट जिला कौन सा है? तो इसमें मैंने इंग्लिश भी, अब लास्ट जो वीडियो हुई थी इसमें मैंने हिंदी के क्वेश्चन लिए थे, लेकिन इसमें मैंने इंग्लिश के भी लिए हैं, साथ में इंग्लिश भी। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होगा ये। तो विच द ड्राइएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो अभी ऊपर आया था सबसे कम बारिश जहाँ होती है वहीं पे। तो सबसे कम जहाँ बारिश होती है वो होती है हमारे, शुष्क पूछा ना यहाँ पे, तो हिसार। तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पे 35 से 40 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? ऑप्शन है यमुनानगर, रेवाड़ी, पानीपत, करनाल। तो जो यमुनानगर में सबसे ज़्यादा वन है हरियाणा में। ठीक है जी, क्योंकि ये जो यमुनानगर है शिवालिक पहाड़ियों की बिल्कुल तलहटी में ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किन जिलों में फैली हुई है? अरावली माउंटेन रेंज पासिस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ऑप्शन है गुरुग्राम एंड नूह, सोनीपत एंड पानीपत, करनाल एंड कुरुक्षेत्र, हिसार एंड सिरसा। तो ये गुरुग्राम और नूह में फैली हुई है। ये फरीदाबाद में भी है, वैसे तो महेंद्रगढ़ में भी है, रेवाड़ी में भी है, पर यह जो क्वेश्चन है वो गुरुग्राम और नूह है। इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कालेसर, ऑप्शन और कालेसर नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है सरस्वती, यमुना, घग्गर, मारकंडा। तो यमुनानगर, ये यमुना रिवर के ऊपर स्थित है ये। और ये कहाँ पे है? ये यमुनानगर में ही है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हरियाणा में रेतीले टिब्बे सैंड ड्यून्स किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? इन विच रीजन आर सैंड ड्यून्स कॉमनली फाउंड इन हरियाणा? ऑप्शन पढ़ते हैं, ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान, सदर्न हिल्स दक्षिणी पहाड़ियाँ, वेस्टर्न हरियाणा पश्चिमी हरियाणा, और नॉर्दर्न हरियाणा उत्तरी हरियाणा। तो जो ये रेत के जो रेतीले टिब्बे हैं ये पश्चिमी हरियाणा में मिल जाएंगे, वेस्टर्न हरियाणा में मिलेंगे, क्योंकि जो ये क्षेत्र है हरियाणा के, राजस्थान के रेगिस्तान से लगता हुआ है। तो इसमें ये आपका सिरसा, फतेहाबाद जैसे जो ज़िले हैं ये, और ये हिसार, इनमें ये ज़्यादातर मिलते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ये हैं जो ये राजस्थान से लगते हैं ज़िले हैं, तो इनमें इसलिए रेतीले टिब्बे मिलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16, भाखड़ा नहर हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? भाखड़ा कैनल इंटर हरियाणा थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट?
ऑप्शन अम्बाड़ा, कैथल, हिसार, करनाल। तो ये अम्बाड़ा, भाखड़ा नहर जो अम्बाड़ा में प्रवेश करती है। तो जो भाखड़ा नहर है ये कहाँ से चलती है, कहाँ से, ये हिमाचल प्रदेश से चलती है और ये अम्बाड़ा में इंटर करती है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र खादर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश पढ़ते हैं, विच रीजन ऑफ हरियाणा इज नॉन एज खादर। ऑप्शन है नियर घग्गर रिवर, नियर यमुना रिवर, नियर अरावली हिल्स, अराउंड मोर्न हिल्स। तो जो यमुनानगर, नियर यमुना रिवर है जो, इसको खादर के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत उपजाऊ ये खादर होती है, जो ये उपजाऊ उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है ये। और एक हमने पढ़ा था लास्ट जो हमारी वीडियो थी पहली, जो उसमें बागर, तो ये कम उपजाऊ है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हरियाणा की कौन सी झील पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है। विच लेक इन हरियाणा फेमस एज ए बर्ड सेंचुरी। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, टिक्कलताल, बड़कल लेक, भिंडवास लेक, दमदमा लेक। तो जो भिंडवास है ये है इसके लिए, सॉरी, ये पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है, बर्ड सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है ये, और ये झज्जर में स्थित है ये। बड़खल जो ये फरीदाबाद में, और दमदमा जो ये गुरुग्राम में। और जो ये टिक्कल ताल है इस पर अलग से एक क्वेश्चन है सेपरेट, उसको यहीं कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19, नौरंगाबाद की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। नौरंगाबाद हिल्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, नूह, सॉरी, भिवानी, नूह, रेवाड़ी, पंचकुला। तो ये नूह में है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ गया ना तो हम इसको कोई भी ये तो गैस नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी कि ये नूह में होगा, तो इसलिए याद रखेंगे। तो नौरंगाबाद की पहाड़ें जो नूह में है, और ये अरावली का पार्ट है, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने 20, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है। विच रीजन ऑफ हरियाणा इज नोन एज मेवात रीजन। ऑप्शन है करनाल, पानीपत, सिरसा, हिसार, नूह एंड पार्ट ऑफ पलवल, रोहतक और झज्जर। तो नूह, जाहिर सी बात है, नूह पार्ट ऑफ पलवल, इसका आंसर यही इसमें आएगा, मेवात क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट पीक इन हरियाणा। ऑप्शन है मोरनी हिल्स, तोसाम हिल्स, करौ चोटी और भिंडवास हिल। तो जो करौ चोटी है, करौ पीक है जो, ये सबसे ऊंची है हरियाणा में, और ये कहाँ पे है, ये पंचकुला में है। फिर 1467 मीटर इसकी हाइट है, और मोरनी हिल्स पंचकुला में है। भिंडवास अभी हम देखिए झज्जर में है ये, और जो तोसाम है ये भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हरियाणा की किस नदी को मृत नदी, डेड रिवर कहा जाता है। विच रिवर ऑफ हरियाणा इज नॉन एज डेड रिवर। तो ऑप्शन है घग्गर, यमुना, सरस्वती, मरकंडा। तो ये सरस्वती नदी को बोलते हैं डेड रिवर। ठीक है, ये बिल्कुल मृत हो चुकी है, ये लुप्त हो चुकी है अब ये इंसेंट में बहती थी ये, अब ये बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, मोरनी हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है।
तो मोरन हिल्स, ये क्वेश्चन दोबारा घुमा के पूछा हुआ है, तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मोरन हिल स्टेशन लोकेटेड? ऑप्शन है यमुनानगर, पंचकुला, गुरुग्राम, रेवाड़ी। तो जाहिर सी बात है पंचकुला में है ये। और ये शिवालिक पहाड़ियों पे, शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है ये मोरन हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। हरियाणा की कौन सी नदी पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है? विच रिवर ऑफ हरियाणा इवेंचुअली फ्लो इन पाकिस्तान? ऑप्शन है यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा। तो जो ये घग्गर रिवर है ये पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। और जो ये घग्गर रिवर है ये बिल्कुल ये मौसमी रिवर है। ये बारिश के टाइम पे इसमें पानी आता है, बाकी टाइम पे सूखी रहती है। और पाकिस्तान में इसे हकीरा नाम से जाना जाता है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हैं। हकीरा नाम से इसको घग्गर को जाना जाता है, तो ये हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। तिलियार झील किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज तिलियार लेक लोकेटेड? ऑप्शन है पानीपत, झज्जर, रोहतक, कैथल। तो जिसका आंसर होगा ये रोहतक में है ये। ठीक है जी। इसको मिनी जू भी बोलते हैं, मिनी जू, मतलब छोटा चिड़ियाघर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? विच रिवर फ्रॉम्स द बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश? ऑप्शन है घग्गर, यमुना, सरस्वती, कृष्णावती। तो ये यमुना रिवर है जो ये हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। हरियाणा की किस झील को मिनी झीलों का समूह कहा जाता है? इंग्लिश पढ़ते हैं। विच लेक इन हरियाणा इज नॉन एज ग्रुप ऑफ मिनी लेक्स? तो ऑप्शन पढ़ते हैं दमदमा लेक, तिक्कर लेक, तिक्करताल, कोटला लेक और बड़कर लेक। तो जो ये तिक्कर लेक है जो ये इसी को ही मिनी झीलों का समूह, ग्रुप ऑफ मिनी लेक्स बोला जाता है। जो मिनी लेक इसमें दो लेक हैं इसमें। एक इसमें बड़ा टिक्कर, बड़ा टिक्कर और छोटा टिक्कर लेक हैं। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है मिनी मिनी लेक ग्रुप। और ये कहाँ पे है? ये पंचकुला में है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोसाम पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर ये। तोसाम हिल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो जो तोसाम है ये भिवानी में है। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ही। और इसमें हमने पढ़ा था ना, ये इसमें खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ खनिज मिलते काफ़ी, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है ये पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। हरियाणा का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? इंग्लिश पढ़ते हैं। इन विच इज द ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हरियाणा? ऑप्शन है कालेसर, बिरसिखगढ़, सुल्तानपुर, बिंडवास। तो इसमें जो आंसर होगा ये कालेसर है। तो जो पिछली जो वीडियो गई थी ना उसमें ये क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने इसमें बता दिया था सुल्तानपुर, जबकि ये है। हालांकि पिछले जब मैंने कल ये वीडियो बनाई थी तो उसमें जो मैं गूगल पे देखा था ना तब ये इन्होंने सुल्तानपुर देख वो आया था। इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसमें आप लिख सकते हैं। तो ये जो है 1950 में बना था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो सुल्तानपुर है जो गुड़गांव में जो
ये 1971 में तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसको 1900 कहीं कहीं 89 है, कहीं कहीं इसको 91 भी लिखा हुआ है। तो यहाँ तब ये बना था नेशनल पार्क, और 2021 में इसे बना दिया था रामसर साइट। तो मैं वही अपडेट करा दिया आज, सॉरी कल के लिए ये क्वेश्चन गलत हो गया था उसमें, तो उसके लिए माफ़ी। मैंने इसमें ये सही कर दिया है। ठीक है जी। जो सबसे ओल्डेस्ट हरियाणा में कालेसर है, वो कालेसर कहाँ पे है? ये यमुनानगर में है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरियाणा में नीलकंठ पक्षी को किस क्षेत्र में प्रमुखता से देखा जाता है? इन विच रीजन ऑफ हरियाणा इज द इंडियन रोलर नीलकंठ कॉमनली सीन? ऑप्शन है अरावली रीजन, शिवालिक हिल्स, यमुना प्लेन्स, वेस्टर्न सैंडी बेल्ट। तो ये अरावली रीजन है जो वहाँ पे इसको अक्सर देखा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन हरियाणा? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पंचकुला, सिरसा, रेवाड़ी, भिवानी। ये पंचकुला में सब ज्यादा। अब ऊपर पढ़ा था हमने जो, वो उसमें था अम्बाड़ा, तो उसमें पूछा था एवरेज, सबसे ज्यादा एवरेज में अम्बाड़ा में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा हरियाणा में कहाँ पे होगी? पंचकुला में। तो यहाँ पे होगी 1000 मिलीमीटर या 100 सेंटीमीटर समथिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्योंकि ये शिवालिक की, ये भी शिवालिक की पहाड़ियों में ही, की तलहटी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। कालेश्वर मंदिर किस पहाड़ी के क्षेत्र में स्थित है? इन विच हिल एरिया कालेश्वर टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन है मोरनी हिल्स, अरावरी हिल्स, शिवालिक हिल्स, तोसाम हिल्स। तो इसको जो आंसर होगा वो शिवालिक हिल्स है। ठीक है जी। कालेसर, कालेसर कहाँ है? ये यमुनानगर में है। कालेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। हरियाणा के किस जिले में लोहगढ़ दुर्ग आयरन फोर्ट्स स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज लोहगढ़ फोर्ट लोकेटेड? ऑप्शन है करनाल, यमुनानगर, पलवल, कैथल। तो जो ये है यमुनानगर में लोहगढ़, और जो लोहगढ़ दुर्ग है ये गुरु गोविंद, ये गुरु गोविंद सिंह का किला, प्रसिद्ध किला है ये। ठीक है जी। तो ये यमुनानगर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। हरियाणा का वह कौन सा क्षेत्र है जिसे बांगर कहा जाता है? विच रीजन इन हरियाणा इज रेफर्ड एज ए बांगर? तो ऑप्शन है फ्लड प्लेन ऑफ यमुना, ओल्डर एलुवियल अपलैंड्स, डेजर्ट, सैंडी ड्यून्स, और शिवालिक फुट हिल्स। तो जो ये ओल्डर, ये पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर, क्योंकि ये कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ भूमि बोलते हैं बांगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35। दादोपुर नवली योजना किस उद्देश्य से जुड़ी है? इंग्लिश पढ़ते हैं। दादोपुर नवली स्कीम इज रिलेटेड टू विच पर्पज? ऑप्शन पढ़ते हैं टूरिज्म, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कैनल इरिगेशन, रोड कंस्ट्रक्शन। तो ये कैनल इरिगेशन से संबंधित है ये।
और ये सिंचाई, जाहिर सी बात इरीगेशन है तो सिंचाई के लिए है ये, ठीक है जी। कैनल इरीगेशन सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, हरियाणा का सबसे बड़ा सिंचाई नहर नेटवर्क किस नदी पर आधारित है? द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल नेटवर्क इन हरियाणा बेस्ड ऑन विच रिवर? ऑप्शन है घग्गर, यमुना, सरस्वती, मारकंडा। तो सबसे बड़ा कहाँ है? यमुना पे, ये यमुना नदी है उस पे है ये, ठीक है जी। तो यहाँ से ही पश्चिमी यमुना नहर इसी से निकलती है, जो एक हरियाणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किस झील को हरियाणा में एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाना जाता है? विच लेक इज नॉन फॉर एडवेंचर टूरिज्म इज इन हरियाणा? ऑप्शन है तिलियर लेक, सुल्तानपुर, दमदमा, भिंडवास। तो जो दमदमा है जो ये गुरुग्राम में है, ये है एडवेंचर टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, ये बोटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, कृष्णावती नदी किस क्षेत्र में सूख जाती है? इन विच रीजन डज द कृष्णावती रिवर वेनिस अंडरग्राउंड? ऑप्शन है शिवालिक हिल्स, यमुना प्लेन, मेवात रीजन, केथल प्लेन्स। तो ये जो है ये मेवात रीजन में जाके सूख जाती है, ठीक है जी। और इसको लुप्त नदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हरियाणा में शुष्क कृषि क्षेत्र ड्राई फार्मिंग जोन मुख्यतः किस भाग में है? विच पार्ट ऑफ हरियाणा इज मेनली ए ड्राई फार्मिंग जोन? ऑप्शन है साउथ ईस्टर्न हरियाणा, ईस्ट यमुना रीजन, नॉर्दर्न हिल्स, वेस्टर्न हरियाणा। तो ये वेस्टर्न हरियाणा है, जाहिर सी बात है क्योंकि वहीं सबसे शुष्क जो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये इसमें ये शुष्क कृषि क्षेत्र हैं ज़्यादातर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हरियाणा में झीलों का पुनर्जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वाज द लेक रिवाइवल मिशन लॉन्च इन हरियाणा? 2012, 2015, 2018। तो 2020 में ये किया गया था, ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हरियाणा का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन हरियाणा? ऑप्शन है रेवाड़ी, यमुनानगर, हिसार, झज्जर। तो यहाँ पे यमुनानगर में, क्योंकि शिवालिक में लगती हुई बारिश भी काफ़ी होती है। हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ द लीस्ट फॉरेस्ट एरिया? ऑप्शन है पानीपत, अम्बाड़ा, नूंह, फरीदाबाद। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कम है पानीपत में है। तो यहाँ पर जो काफ़ी शहरी क्षेत्र है, शहरी और प्लस यहाँ पे उद्योग ज़्यादा हैं, इसकी वजह से भी यहाँ पे वन क्षेत्र कम है। शहरी क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो पानीपत इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किन जिलों को प्रभावित करती है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अरावली रेंज? ऑप्शन है गुरुग्राम, नूंह, महेंद्रगढ़, करनाल, पानीपत, रोहतक, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा। तो जहाँ पे अरावली लगेगी वहीं पे है ना, तो गुरुग्राम, नूंह और महेंद्रगढ़।
तो इनको ज़्यादा प्रभावित करती है। तो इसमें ये वैसे फरीदाबाद में लगती है, अरावली रेवाड़ी में भी लगती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। हरियाणा का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन हरियाणा? ऑप्शन है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क, बिरसिखगढ़ सेंचुरी और भिंडवास बर्ड सेंचुरी। तो सुल्तानपुर है, जो ये मैंने ऊपर ही बताया था, ये 1971 में तो ये बना था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये सॉरी 89 है, मैंने वहाँ पे 78 या ऐसे कुछ बता दिया। तो यहाँ पे नेशनल पार्क ये बना था, ये 89 1989 और 1991 भी है कहीं कहीं। ठीक है, तो ऊपर मैंने सॉरी गलत बता दिया था, यहाँ फिर इसको करेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर की शुरुआत कहाँ से होती है? वेयर डज द वेस्टर्न यमुना कैनल ओरिजिनेट? ऑप्शन है हथनीकुंड बैराज, ताजेवाड़ा बैराज, ओखला बैराज, नरवाना नरवाना हेड। तो ये हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुनानगर मतलब की शुरुआत होती है। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये कहाँ पे है? ये यमुनानगर में। नेक्स्ट है 46। हरियाणा में खादर क्षेत्र किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे हैं, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं यहाँ से काफ़ी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं, व्हाट इज खादर रीजन इन हरियाणा? ऑप्शन पढ़ते हैं, डेजर्ट लैंड, रॉकी अपलैंड्स, फर्टाइल फ्लड प्लेन्स नियर रिवर और फॉरेस्ट। तो ये फर्टाइल है, जो ये उपजाऊ मिट्टी होती है और नदियों के पास मिलती है ये। ठीक है, खादर। और जो बांगर है वो नदियों से दूर होती है और ये कम उपजाऊ होती है। ये क्वेश्चन मैंने इसमें 2-3 बार आया है, तो मैंने करा दिया, याद रखेंगे। खादर, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, खादर और बांगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। सुल्तानपुर पक्षी विहार में प्रमुख रूप से कौन से पक्षी देखे जाते हैं? विच बर्ड आर मेनली सीन इन सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी? ऑप्शन है पैरट एंड पीकॉक, माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन, क्राउ एंड पिजन्स, इंडियन ईगल एंड वल्चर। तो इसमें जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ भी अपने पढ़ाते हैं? गुरुग्राम में। ये ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। हरियाणा का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? सबसे गर्म, ऊपर पूछा था सबसे शुष्क, और यहाँ पूछा सबसे गर्म। तो ऑप्शन, विच रीजन ऑफ हरियाणा इज कंसिडर्ड द हॉटेस्ट? ऑप्शन पंचकुला, हिसार, अम्बाड़ा, करनाल। तो जहाँ सबसे कम बारिश होगी वही सबसे गर्म होगा। तो हिसार में ये हिसार में, सॉरी, हिसार सबसे गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। कृष्णावती और साहिबी नदियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में बहती है? कृष्णावती एंड साहिबी रिवर्स फ्लो थ्रू विच रीजन ऑफ हरियाणा? ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न सैंडी जोन, सदर्न अरावली रीजन, शिवालिक फुट हिल्स। तो सदर्न अरावली रीजन है जो यहाँ पे, तो ये महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी मेनली यहाँ पे बहती हैं, अरावली से निकल के यहाँ पे बहती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। हरियाणा सरकार की जलगंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हरियाणा जलगंगा प्रोजेक्ट? ऑप्शन है अर्बन ड्रेनेज मैनेजमेंट, क्लीनिंग एंड
रिवाइविंग ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, बिल्डिंग न्यू कैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन स्कूल्स। तो इसका जो आंसर बी, क्लीनिंग एंड रिवाइविंग ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज। ट्रेडिशनल कौन कौन से आएंगे इसमें? इसमें झीलें और प्लस तालाब जो होते हैं उनका उनको साफ सफाई के लिए, उनका रखरखाव के लिए हमने ये योजना प्रयोजन शुरू की है। तो आज के सेशन शुरू खत्म होता है इसी क्वेश्चन के साथ। आज हमने 50 क्वेश्चन लिए थे। तो ज्योग्राफी के अब तक हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन भी दें।